नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जस्टिस जेडी पार्डीवाला, मनोज कुमार मिश्रा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने क्रिमिनल अपील 437/15 अनीश कुमार बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली में अभियोजक के ऊपर तथा कोर्ट के ऊपर एक दिशा निर्देश दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गवाह पक्षद्रोही हो गया तो गवाह से प्रभावी ढंग से उसे जिरह करना चाहिए, उसे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। तथा न्यायालय को भी निर्देश दिया है कि आप मूक दर्शक न बने रहें, कोई बिंदु है उस पर आप सुने। इस पर घटना यह है कि अनीश जो अपीलांट है, इसकी शादी इसकी पत्नी से वर्ष 1985 में हुई थी। 95 में इसकी पत्नी आपस में विवाद चलते इसकी चाकू से गोद करके इसकी हत्या कर दी गई और वो लाश कहीं दूर जाके मिली। घटनास्थल पर अपीलांट मौजूद था। अपीलांट के एक पुत्री जो PW3 के रूम थे, सायरा, उसका भी बयान 161 हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। सभी साक्ष्यों को कलेक्ट करने के बाद इसमें पुलिस ने चार्जशीट लगाई, आरोप हुआ, ट्रायल हुआ। ट्रायल में जो जस्मदीद गवाह थी PW3, वो पक्षद्रोही हो गई, जो पीड़िता मृतका की पुत्री थी और अपीलांट की पुत्री थी। इस पर चूँकि 161 के बयान में उसने कहा था कि हमने अपने पिताजी, मैं सो रही थी, माता पिता के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हुई, मैं उठकर गई, मेरे पिताजी मेरे सामने मेरी माँ को चाकुओं से गोद रहे थे और उसकी हत्या। क्योंकि गवाह PW3 ने जब गवाही दी तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे यहाँ चोर डकैती पड़ गई थी और चोर लोग आए और हमारे 2 लोग आए और मेरे माता पिता को मारने लगे, जिसमें मेरी माता की हत्या हो गई। इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि 2 लोग आए थे और ये 2 लोग थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि ये 2 लोगों को जो मृत्यु मारा, एक में जो अपीलांट है इसको कोई चोट नहीं आई, पुलिस ने इसको ले गई, दूसरा उसको तुरंत प्राथमिक उपचार करके इसको छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद इसमें ट्रायल चला। सभी पक्षद्रोही होने के बाद PW17 जो इसमें विवेचक था, विवेचक ने कहा कि वहाँ पर लूट की ऐसी कोई घटना नहीं थी और कागजों को, प्रपत्रों के आधार पर माननीय दिल्ली के सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास 5000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया। अपील को भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी अपील को एज इट इज रखा, लोअर कोर्ट के आदेश को बहाल रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दाखिल हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो 311 की शक्तियां हैं और 165 साक्ष्य अधिनियम में शक्तियां दी गई हैं, उसका ट्रायल कोर्ट के जज को भी प्रयोग करना चाहिए और ट्रायल जज को मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। एक बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है तो ट्रायल कोर्ट भी गवाह से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकती है। इसमें सभी पक्षों के पक्षद्रोही होने के बाद भी जो पहले की घटना थी और विवेचक के जो बयान थे कि वहाँ कोई ऐसी लूट नहीं हुई थी, कोई ऐसा तथ्य नहीं था, उसके आधार पर सभी जो पक्षद्रोही हो गए थे, उसके आधार पर भी पुलिस ने घटना को जो साबित किया। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के आदेश को बहाल रखा और अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। निश्चित रूप से इसमें अभियोजक को
एक नसीहत दी गई है कि कोई गवाह अगर आता है तो उससे हर बिंदुओं पर हमें जिरा करनी चाहिए, उसको ऐसे छोड़ देना ये विधि विरुद्ध होगा। और उनका 106 और में जो साक्ष्य अधिनियम में व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार तथा अन्य बिंदुओं पर भी विचार करने के लिए कहा गया। ये जजमेंट निश्चित रूप से अभियोजकों के लिए और ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये आपको जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, JB स्वार्दीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने जो डिसाइड किया उसे मैं बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।